बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप दीपक में देख सकते हैं ये आकृति जैसे शेर की तरह बनी हुई है, दो आंखें और आगे से मुंह उभरा हुआ है। जैसे माता रानी खुश हो गई है इस परिवार से। तो उनके जो परम सेवक, जब कहा जाता है कि माता रानी आएगी सबसे पहले शेर दिखाई देता है, तो यही संकेत इनके साथ हो रहा है, क्योंकि माता रानी का वाहन या परम सेवक शेर, बब्बर शेर माने जाती हैं और माता रानी सदैव शेर पर विराजमान रहती हैं। और आप देख सकते हैं ये दूसरी आकृति। यहाँ पर आप जब देखोगे कि एक अलग सा अनुभव आपको होगा कि आकृति में आपको नज़र आएंगे जो माता रानी जैसे जोड़े में चल रही हैं। मैंने कई बार बताया कि कई स्थानों पर माता रानी की जो पूजा है जोड़े में की जाती है, उनको जोड़े में ही पूजा जाता है। तो ऐसे ही इनके दीपक में ये आकृति बनी हुई है। ये आकृति बहुत अच्छी होती है। शक्तियाँ जोड़े में चलना बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके जीवन में अगर ऐसी आकृतियाँ बनती हैं तो काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर दे रखा है और वीडियो चैनल पर आने में 15-20 दिन लग जाते हैं। आप वीडियो भेजें और आपकी भी आकृतियों के बारे में बताएंगे। अब ये देखो कितनी सुंदर आकृति बनी हुई है। इस आकृति में आप देखोगे तो नाक बना हुआ है, मुख बना हुआ है और जैसे कोई देवता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने दीपक में काफ़ी चीज़ें भी डाल रखी हैं। तो इस तरह के जो दीपक हैं जिनमें सिंदूर वगैरह भी डाला जाता है, तो इन्हें सिंदूरी दीपक भी कहा जाता है। कई स्थानों पर इसमें वो सारे लोग जो दीपक जलाते हैं उसमें गोला, मिश्री, पतासे और सिंदूर डालकर जलाते हैं। कई स्थानों पर तो ये दीपक माता रानी के लिए जलाया जाता है और कई स्थानों पर हनुमान जी के लिए जलाया जाता है। ये देखो सबका क्षेत्रीय प्रभाव होता है, अलग अलग रीति रिवाज का फर्क इसीलिए आ जाता है कि हर कोस पर पानी बदले, वाणी बदले और रहन सहन का तरीका बदले। देवी देवता सबके हमारे सेम ही हैं, पर सब उनको अलग अलग रूप में पुकारते हैं या बुलाते हैं। इनके फूल देखो, बहुत ही अद्भुत अद्भुत फूल बना हुआ है और फूल बहुत सुंदर है इनका। तो ऐसे दीपक में जो फूल बनते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो आपके जीवन में अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं। तो इनका फूल और फूल के ऊपर जैसे चांदी का बिल्कुल कुछ उभर कर आ गया है, जैसे चांदी का कलश हो, नारियल हो। तो इनकी आकृति बड़ी ही अद्भुत है और ऐसी आकृतियाँ जब बनती हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव भी देती हैं। और आप देख भी रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लो चल रही है, आकृति चल रही है। इनकी आकृतियों में सबसे अद्भुत बात यह है कि दोनों तरफ से अलग अलग आकृतियों का आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे दीपक में अग्नि की वजह से एक से ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी ही आकृतियाँ आपको बहुत ही शुभता देती हैं। और जैसे आप देख भी रहे हो कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दीपक में हमें पतासा या मिश्री या लौंग या इलायची ये क्यों डालने चाहिए। तो देखो बहुत सारे क्षेत्रों में इसलिए डाला जाता है कि भगवान को मीठा भोग लगाना बहुत ज़रूरी है, और वो भी खासकर अग्नि पर। तो सबको पता है कि अग्नि
जलाने के लिए फिर अग्नि जलानी पड़ती है, तो कई लोग कई क्षेत्रों में करते हैं, दीपक के अंदर ही ये सामान डाल देते हैं और दीपक जला देते हैं। वो ये मानते हैं कि दीपक भी जल जाएगा और अग्नि के माध्यम से हमारा भोग भी चला जाएगा, पर कई स्थानों पर इसको उचित नहीं मानते हैं। ये सबका अलग अलग काम या करने का एक तरीका है। और ये देखो आप, जो ये आकृति है, ये आकृति में देखो आप अलग सा मुख, नाक और ऊपर जो शक्तियाँ बनी हुई हैं, तो इसका मतलब माता काली के साथ साथ यहाँ पर आप भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। और हर स्थान पर देखो अलग अलग भैरव के रूप की पूजा की जाती है। उनके भोग लगभग देखो, जो मैं कहती हूँ ना, लगभग एक जैसे होते हैं, पर उनके रूप बदल जाते हैं। कोई कुछ प्रदान करता है, तो इस चीज़ में आपको कभी शंका नहीं करनी चाहिए। जो आपके स्थान पर दिया जाता है आप उसको ही फॉलो करें। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे आजकल, पहले हर चीज़ हलवा, पूड़े, गुलगुले दिए जाते थे, पर आजकल लोग उसको बनाने में या ये समय ना होना या कहीं बाहर रहना, उसकी वजह से लड्डुओं का भोग देने लगे हैं, क्योंकि दुकान से ख़रीद लेते हैं सीधा और सीधा भोग प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा चल जाता है, क्योंकि समय समय पर कुछ चीज़ें हमें अपडेट करनी ही पड़ती हैं, वो हमारी मजबूरी भी होती है। और ये देखो कितना ब्लू कलर बना हुआ है। अगर इतना ब्लू कलर बनता है तो ये बहुत अच्छा होता है। और कलर्स पर भी हमारे चैनल पर वीडियो है। अगर आपको ऐसा ब्लू कलर दिख रहा है तो ये समझो कि वाकई में आप जो शक्ति प्राप्त करोगे वो बहुत ही अलौकिक होगी। और देखो ऐसी आकृतियाँ बहुत सारी बनती हैं, जिनमें पीछे इस तरह से ये पीछे निकलाती हैं, आगे मुख सा निकलाता है। तो कई बार ये हमारी आकृतियाँ नंदी महाराज की तरह बन जाती हैं, कई बार किसी और चीज़ की बन जाती हैं। तो ये कई बार देखना होता है कि आप दीपक किस देवता का जला रहे हो। और ये दीपक वही बड़ा अजीब सा हो रहा है, इसको प्लीज़ आप साफ़ सुथरा भी करा करो। हाँ, ये देखो, अगर ये आकृति देखो दीपक है ना, आपको साफ़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे ये देखो कितना सुंदर इन्होंने दीपक को साफ़ कर रखा है। अगर आप चाहे मिट्टी का ही दीपक क्यों ना करो, उसको भी साफ़ करो भाई। दीपक आप जला रहे हो तो वो देवताओं को बुला रहे हो, तो दीपक साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। उस पर इतना गंद नहीं लगा होना चाहिए जैसे उस वीडियो में था। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करो। हाँ, ये आकृति देखो, ये आप आकृति देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे ओम बना हुआ है। और ओम का जो दोनों के आगे के पार्ट्स मिले हुए हैं, पीछे से ओम निकला हुआ है, पूरा ओम बना हुआ है। और ये आप देखो ओम बना हुआ है। ये आकृति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना ओम की कोई शक्ति नहीं चलती है। ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ ओम के साथ ही चलती हैं, चाहे कोई भी देवी देवता हो, चाहे आप किसी की भी पूजा करते हो। देखो इस तरफ से अलग सा एक बड़ा सा फूल बना हुआ है। हाँ, आकृतियाँ एक दीपक में एक से ज़्यादा हो सकती हैं। हम देखते हैं कि इधर की तरफ करते हैं तब अलग आकृति दिखती है, दूसरी तरफ करते हैं तो वो अलग आकृति दिखाई देती है। ऐसा ही होता है, दोनों ही पहलुओं पर आकृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप कभी चिंता ना करें, एक से ज़्यादा आकृतियाँ बनती हैं। और हमारे चैनल पर इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ भी हैं जिनमें अलग अलग आकृतियाँ हैं। और आप सभी देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।